नाग मंदिर के नाकाम तजुर्बे और शाहिद अली के जज्बातीपन की वजह से शेर खान अब उसके बारे में बहुत मोहतात हो गया था और उसे अपनी ज़ेर हिदायत रखना चाहता था। दूसरी जानिब मुजाहिद शाहिद अली को भी एहसास हो चुका था कि उसे इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन के सिलसिले में अभी शेर खान से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चुनाचे वो एक लम्हे के लिए भी बुरा माने बगैर शेर खान की हिदायत पर अमल कर रहा था। दोनों की नज़रें सर्च लाइट के आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करते दायरों पर लगी हुई थीं। रोशनी के दोनों दायरे एक दूसरे के पीछे कुछ दूर जाकर फिर वापस आ जाते। इसी तरह दूसरे वॉच टावर्स की रोशनियों के दायरे उससे आगे के हिस्से में गर्दिश कर रहे थे। जो इन वॉच टावरों की सर्च लाइटों ने जंगल के इर्द गिर्द सारे इलाके को घेर रखा था। जब एकदम से सर्च लाइट की रोशनियां बुझ गईं तो शेर खान ने शाहिद अली को सरगोशी में कहा, सेकंड गिनते जाना। शेर खान ने भी सेकंड गिनने शुरू कर दिए। ठीक 17 सेकंड के वक्फे के बाद सर्च लाइटें दोबारा रोशन हो गईं। शाहिद अली ने सरगोशी में कहा, 17 सेकंड। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, 17 सेकंड। अब दूसरी बार रोशनियां बुझेंगी तो हम जंगल में घुस जाएंगे। ओके ओके, शाहिद अली ने सरगोशी में जवाब दिया। रोशनी के दायरों की चमक में जंगल के अंदर दरख्तों के दरमियान का इलाका बहुत हद तक दिखाई दे रहा था। दरख्तों के तने जंगल के अंदर दूर तक चले गए थे। उनके दरमियान ऊंची घास भी थी और ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थीं। शेर खान ने कुतुबुद्दीन की हिदायत के मुताबिक समत का तयन जहन में कर लिया था। दोनों इस इंतजार में थे कि सर्च लाइटों की रोशनियां गुल हों तो वो जंगल में घुस जाएं। अपना मुअय्यन वक्त पूरा करने के बाद रोशनियां बुझ गईं। जैसे ही रोशनियां बुझीं, दोनों कमांडो छुपकर दौड़ते हुए जंगल के दरख्तों में घुस गए और चंद कदम अंदर दौड़ने के बाद एकदम जमीन पर औंधे लेट गए। अचानक सर्च लाइट्स की रोशनियां फिर से बेदार हो गईं और जहां से दोनों कमांडर दौड़ कर आए थे वो सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। दोनों झाड़ियों और घास में बेहिस्सो हरकत पड़े थे। जब एक बार फिर रोशनियां बुझ गईं तो वो आंधे मुंह लेटे आगे को रींगने लगे। जिस वक्त जंगल में रोशनी हो रही थी तो शेर खान ने देख लिया था और तसल्ली कर ली थी कि वो आसपास कोई गश्ती पार्टी नजर नहीं आ रही थी। काफी दूर तक दोनों कमांडो मुजाहिद झाड़ियों में कोहनियों के बल रेंगते रहे। अब वो अंधेरे में थे। इनके अकब में जो सर्च लाइट की रोशनी थी वो उन तक नहीं पहुंच रही थी। शेर खान ने अपने पीछे शाहिद अली को हाथ हिलाकर इशारा किया। दोनों उठ बैठे और चारों तरफ अपनी उकाबी निगाहों से अंधेरे में देखने लगे। आदमी एकदम अंधेरे में आ जाए तो पहले पहल उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अंधेरे में भी चीजों के धुंधले से खाके दिखाई देने लगते हैं। हकीकत यह है कि अंधेरे की भी अपनी एक रोशनी होती है। जंगली दरिंदे अंधेरे की इस रोशनी में अपने शिकार को देख लेते हैं। कमानों को इस अंधेरे में देखने की खास तौर पर तरबियत दी जाती है और ये जांबाज अंधेरे में वाज़े तौर पर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर देख लेते हैं और सायों की नकलो हरकत से बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कमांडर शेर खान ने भी देख लिया था कि आगे घने दरख्तों के दरमियान से एक तंग रास्ता सामने की तरफ जाता है। उसे यकीन था कि वो इस रास्ते से गुजरकर पुराने वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे। उसने अपने पास बैठे हुए शाहिद अली के कान में सरगोशी में कहा, हमें इन दरख्तों के बीच में से गुजरना है। हमारे दरमियान फासला 20 फुट का होगा। गश्ती पार्टी से होशियार रहना। आ जाओ। और शेर खान उठकर सामने वाले दरख्तों के दरमियान चलने लगा। वो झाड़ियों से बचकर चलने की कोशिश कर रहा था ताकि सिर्फ उसका पांव गीली घास पर पड़े और सरसराहट पैदा न हो। ये सिर्फ तरबियत याफ्ता कमांडो या फौजी ही कर सकते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। कुछ दूर तक चलते रहने के बाद वो दरख्तों की ओट में छुप छुप कर इधर उधर अंधेरे में देखने लगते कि कहीं किसी तरफ से कोई गश्ती पार्टी या उस पार्टी का कोई फौजी जवान तो गश्त करता नहीं आ रहा। इस तरह वो जंगल में आगे ही आगे चलते गए। आखिर एक जगह उन्हें ऊंची नीची ढेरियां सी दिखाई दी। शेर खान वहीं रुक कर बैठ गया। उसने शाहिद अली को भी अपने करीब बुला लिया। शेर खान ने ऊंची नीची ढेरियों की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, मालूम होता है कि हम पुराने कब्रिस्तान में आ गए हैं। वो पुराना वीरान कब्रिस्तान ही था। वो अंधेरे में झुककर चलते हुए कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवारों के पास आ गए। जो पुरानी तारीखी दीवार थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। वो दीवार की आड़ लेकर बैठ गए और सामने की तरफ देखने की कोशिश करने लगे। कुतुबुद्दीन ने उन्हें बताया था कि कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार से थोड़े फासले पर बरगद का घना दरख्त और खुफिया रिसर्च सेंटर में इस कमरे की पिछली दीवार है जिसमें डॉक्टर पिल्लाई रात को सोता है। बरगद का दरख्त उन्हें नजर आ रहा था जो इतना बड़ा था कि उसकी घनी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। दीवार के पास वो कुछ देर बैठकर माहौल का जायजा लेते रहे। उन्हें दीवार की दूसरी जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई थी। फिर यह आवाज दूर होते होते गुम हो गई। उसके बाद फिर खामोशी हो गई। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को क्या करना था ये उन्होंने पहले से सोच रखा था और तय भी कर लिया था। अपने मंसूबे के मुताबिक जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि इस तरफ कोई गार्ड वगैरह नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके जिस्म को झुकाए बरगद के दरख्त की तरफ बढ़े। बरगद का तना बहुत मोटा था। घनी शाखों में से दरख्त की जड़ें रस्सियों की तरह नीचे लटक रही थीं। प्रोग्राम के मुताबिक मुजाहिद शाहिद अली लटकती हुई जड़ों को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। फिर दरख्त की शाखों के अंदर ही अंदर रेंगता दरख्त के उस बड़े तने पर आ गया जिसकी शाखें कमरे की छत पर लटकी हुई थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता उन शाखों के सहारे आवाज पैदा किए बगैर छत पर उतरकर वहीं बैठ गया।
जब शेर खान ने उसे छत पर उतरते देख लिया तो वो दीवार के साथ खिसकता खारदार तारों वाली दीवार के पास आ गया। उसने जेब से छोटा सा प्लास निकाला और खारदार तारों को बड़ी एहतियात के साथ दोनों हाथों में दबा कर, ताकि आवाज पैदा ना हो, एक जगह से काट कर इतनी जगह बना ली कि वो अंदर जा सकता था। तारों के शगाफ में से उसने दूसरी जानिब देखा। उसके सामने बहुत धुंधली चांदनी में दो सिपाही किसी स्टूल किस्म की चीज पर बैठे थे। दो आपस में किसी किसी वक्त कोई बात भी कर लेते, जो फासला होने की वजह से शेर खान की समझ में नहीं आ रही थी। शेर खान ने स्टेन गन अपनी पुश्त पर लटका ली और जेब से कमांडो चाकू निकाला। फिर वो तारों के शिगाफ में से दबे पांव निकलकर कमरे की दीवार के कोने के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसने सर जरा आगे करके देखा। दोनों पहरेदारों में से एक पहरेदार जो वर्दी में था उठ खड़ा हुआ, दूसरा अपनी जगह पर उसी तरह बैठा था। राइफल उसने घुटनों पर रखी हुई थी। जो सिपाही खड़ा हो गया था उसकी राइफल स्लिंग के साथ उसके कंधे पर लटक रही थी। यह मकान का लॉन था जिसके बारे में कुतुबुद्दीन के खास आदमी ने कहा था कि डॉक्टर पिल्लाई के कमरे के बाहर लॉन में रात को भी दो सिपाही पहरे पर मौजूद होते हैं। शेर खान ने यह भी देखा कि डॉक्टर पिल्लाई के कमरे के रोशनदान और बंद दरवाजे की एक लंबी दुज में से रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब था कि डॉक्टर पिल्लाई अभी तक जाग रहा था। शेर खान को कोयल की बड़ी धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे दूर के दरख्त पर कोयल बोलकर उड़ गई हो। लेकिन ये कोयल की आवाज नहीं थी, ये उसके साथी कमांडो मुजाहिद शाहिद अली का सिग्नल था कि मैं तुम्हें हिफाजती कवर देने की पोजीशन में हूं, तुम अपना काम शुरू करो। शेर खान ने एक बार फिर दीवार के कोने से सर जरा आगे करके देखा। जो सिपाही स्टूल पर बैठा था उसका सर झुका हुआ था, शायद वो ऊँघने लगा था। दूसरा पहरेदार संतरी अभी तक लॉन में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था। अब उसने सिगरेट सुलगा लिया था और टहलते हुए सिगरेट पी रहा था। कमांडो एक्शन के लिए फजा बड़ी हमवार हो गई थी। शेर खान ने जमीन पर से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे करीब की झाड़ियों में जोर से फेंक दिया। पत्थर के गिरने से हल्की सी आवाज पैदा हुई। टहलते हुए संतरी को चौकन्ना करने के लिए यह आवाज काफी थी। वो टहलते टहलते रुक गया और झाड़ियों की तरफ देखने लगा। फिर वो टहलते टहलते झाड़ियों की तरफ बढ़ा कि देखिए ये आवाज किस चीज की थी। शेर खान जल्दी से पीछे हो गया। उसने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। संतरी टहलते टहलते झाड़ियों के करीब होता गया। झाड़ियों के पास पहुंचने के लिए उस दीवार के कोने के करीब से गुजरना था। जैसे ही वो दीवार के कोने के करीब से गुजरा, शेर खान ने चीते की तरह उछलकर सबसे पहले अपने बाएं बाजू के शिकंजे में संतरी की गर्दन इस तरह दबोच ली कि वो कोई आवाज ना निकाल सके। उसके साथ ही उसके सीधे हाथ में पकड़े हुए तेज धार और दंदानेदार चाकू का फल संतरी के हल्क के नीचे एक झटके से इस तरह फिर गया कि उसकी शहरत कट गई। शेर खान ने संतरी के कांपते और ठंडे होते जिस्म को आहिस्ता से जमीन के साथ लगाकर लाश को पीछे खींच लिया। अब उसे दूसरे संतरी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि उसकी मौजूदगी में शेर खान कुछ नहीं कर सकता था। उसने दीवार की ओट में से झांक कर देखा। दूसरा संतरी स्टूल पर सर को झुकाए सो गया था। उसको बेदार करना जरूरी था। लॉन की दूसरी जानिब एक जीना ऊपर छत पर जाता था। शेर खान ने छत पर निगाह डाली। उसे एक धुंधला इंसानी साया हरकत करता नजर आया। यह मुजाहिद शाहिद अली था। वो छत की मुंडेर के पीछे बैठ गया। शेर खान को उसका सर नजर आ रहा था। दूसरा संतरी अभी तक सो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। शेर खान ने पहले संतरी वाली तरकीब पर अमल करने के ख्याल से जमीन पर से एक रोड़ा उठाया। वो उसे झाड़ियों में फेंकने ही वाला था कि संतरी ने एकदम से सर उठाकर दाएं बाएं देखा। जब उसे अपना साथी नजर न आया तो उसने उसका नाम लेकर आवाज दी। जिसने जवाब देना था उसकी लाश शेर खान के करीब झाड़ियों में पड़ी हुई थी। संतरी सामने वाले जीने की तरफ गया, इधर उधर देखा, फिर उस दीवार की तरफ आया जिसकी ओट में शेर खान घात लगाए खड़ा था। संतरी ने एक बार अपने साथी को आवाज दी। कोई जवाब न मिलने पर वो दीवार के करीब आ गया। कमांडो शेर खान के जिस्म के पट्टे तन गए। उस फौजी को हलाक करना जरूरी था जो सिर्फ एक कमांडो कर सकता था। जैसे ही दूसरा संतरी अपने साथी की तलाश में दीवार के कोने से निकलकर सामने आया, जिस तरह बिजली चमक जाती है, बिल्कुल उसी तरह कमांडो शेर खान ने अपना बाजू संतरी की गर्दन में डालकर शिकंजे में लिया और ऊपर को जोर से झटका दिया। उसकी शहरत पर पूरी ताकत से चाकू फेर दिया और फिर उसे जमीन पर डाल दिया और लाश को पीछे खींच लिया। दूसरे संतरी का उसी वक्त काम तमाम हो गया जब शेर खान के बाजू के झटके से उसकी गर्दन के मोहरे टूटकर अलग हो गए थे। शेर खान दौड़कर दीवार के पास आया और दूसरी तरफ लॉन में देखा। लॉन खाली पड़ा था। उसने छत पर निगाह डाली। उसे अपने साथी शाहिद अली का सर मुंडेर से जरा ऊपर उठा हुआ नजर आया। ये तस्दीक करने के लिए कि ये उसका अपना साथी है, शेर खान ने बड़ी धीमी आवाज में कोयल की आवाज निकाली। उसके जवाब में छत के ऊपर से भी कोयल की मध्यम आवाज में मुजाहिद शाहिद अली ने जवाब दिया। शेर खान दीवार से हटकर लॉन में पौधों के पीछे झुककर चलता कमरे के बंद दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे की दुर्ज में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने दुर्ज के साथ आंख लगाकर देखा। कमरे में डॉक्टर पिल्लाई पलंग पर एक औरत के साथ था। कमरे में बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में शेर खान डॉक्टर पिल्लाई को पहचानने की कोशिश करने लगा। औरत को उसने पहचान लिया था। वो नाद दासी उर्मिला थी। शेर खान यकीन करना चाहता था कि ये आदमी डॉक्टर पिल्लाई ही है। फौरन उसके जहन में एक तरकीब आ गई।
उसके पास अपनी तरकीब पर मजीद सोच विचार करने के लिए वक्त नहीं था। उसे जो कुछ करना था बस उसी लम्हे करना था। उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। डॉक्टर पिल्लाई ने दरवाजे की तरफ देखकर पूछा, कौन है? शेर खान ने भूलने की बजाय फिर से दस्तक दी। डॉक्टर पिल्लाई उठकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम सही नहीं पड़ रहे थे। साफ लग रहा था कि वो नशे में है। शेर खान दरवाजे के बाहर एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। ऊपर से मुजाहिद शाहिद अली उसे देख रहा था। दरवाजा खुला। डॉक्टर पिल्लाई ने गुस्से में पूछा, क्या बात है? कमांडो शेर खान शिकारियों की खाकी वर्दी में था। बाहर अंधेरा भी था। उसकी वर्दी फौजी वर्दी ही लग रही थी। स्टेन गन भी उसके कंधे से लटक रही थी। शेर खान ने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया और कहा, डॉक्टर पिल्लाई साहब के लिए सिक्योरिटी कमांड का जरूरी पैगाम है। डॉक्टर पिल्लाई ने जरा झूमते हुए सिक्योरिटी कमांड को अंग्रेजी में गाली दी और कहा, मैं ही डॉक्टर पिल्लाई हूँ। क्या कहा है उस बास्टर्ड ने? कमांडो शेर खान को आगे कुछ कहने और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ इस दुश्मन इस्लाम के मुंह से ये सुनना चाहता था कि मैं ही डॉक्टर पिल्लाई हूँ। ये उसने सुन लिया था। जैसे ही डॉक्टर पिल्लाई ने अपना फिक्रा पूरा किया, शेर खान ने गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गन की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। स्टेन गन के ब्रस्ट के धमाकों की आवाज तो आनी नहीं थी। थक थक की मुसलसल आवाज के साथ शेर खान ने 2 ब्रस्ट फायर करके डॉक्टर पिल्लाई का सीना और पेट छलनी कर दिया। वो गिरा तो शेर खान ने तीसरा ब्रस्ट भी उसके सीने और खोपड़ी पर फायर कर दिया ताकि उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी न रहे। मुसीबत यह हुई कि कमरे में नागदासी मौजूद थी। उसने ये खूनी मंजर देखा तो उसकी चीखें निकल गईं। शेर खान को उसकी जरूरत नहीं थी कि वो नागदासी को भी हलाक करे। जिसको उसने हलाक करना था उसे हलाक कर दिया था। वो लॉन में पीछे की जानिब दौड़ा। उसके साथ ही नागदासी चीखती चिल्लाती दरवाजे पर आ गई। उसकी चीखों की आवाज पर न जाने कहां से गश्त लगाता एक संतरी उधर आ गया। उसने चीखों की आवाज पर हवाई फायर कर दिए। उसके फायर के धमाकों ने वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वालों को बेदार कर दिया। अब चारों तरफ से हवाई फायरिंग शुरू हो गई। एक गश्ती पार्टी के 6-7 संतरी दौड़ते हुए लॉन में आ गए। शेर खान दीवार के पीछे छुप कर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो निकल गया होता अगर शाहिद अली छत पर ना होता। शेर खान उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। खुदा जाने किसने एक जानिब से ऊपर तले 2 रोशनी राउंड फायर कर दिए। सारा लॉन रोशन हो गया। एक सिपाही ने छत पर मुजाहिद शाहिद अली को देखते ही अंधाधुंध ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। शेर खान ने शाहिद अली को दीवार की दूसरी जानिब छलांग लगाते और 4-5 फौजियों को उसके पीछे दौड़ते देखा। अब खुद शेर खान खतरे में घिर चुका था। उसे यकीन था कि शाहिद अली गिरफ्तार हो गया है। शेर खान तेजी से उठा और पीछे जंगल की तरफ अंधाधुंध भागने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर बुझ चुके थे। शेर खान भागते हुए पुराने कब्रिस्तान से भी निकल गया। पीछे फायर की आवाजें आ रही थीं, मगर ये आवाजें दूसरी जानिब से आ रही थीं। शेर खान के पीछे कोई नहीं था, इसलिए कि किसी सिपाही ने उसे फरार होते नहीं देखा था। वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ते हुए जंगल के किनारे वाले दरख्तों के पास आकर छुप गया। अब उसे एक खतरनाक मरहले से गुजरना था। ये दोनों वॉच टावर की सर्च लाइटों की रोशनियां थीं। दोनों वॉच टावरों पर जो मशीन गनों के मोर्चे थे, फायरिंग की आवाज सुनकर और भी चौकस हो गए थे और समझ गए थे कि पीछे कुछ गड़बड़ हो गई है। चुनाचे उन्होंने भी मशीन गनों के ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। गोलियां दरख्तों की टहनियों से टकराती और उन्हें चीरती हुई नीचे गिरने लगीं। शेर खान समझ गया कि मशीन गन पोस्टों से नीचे फायर आ रहा है। सर्च लाइट की रोशनियों के तारे भी तेजी से इधर उधर हरकत करने लगे थे, लेकिन कमांडो शेर खान को हर हालत में वहां से निकलना था। वो दरख्तों की आड़ लेता जंगल के आखिरी किनारे पर उस जगह आ गया जहां एक छोटा सा टीला था। रोशनियों के दायरे जल्दी जल्दी एक दूसरे के आगे पीछे सामने से गुजर रहे थे। ऊपर से फायरिंग भी हो रही थी। कमांडो शेर खान इस सूरत हाल में जितना अंदाजा लगा सकता था उसने अपने जहन में अंदाजा लगाया और पेट के बल रेंगता आगे बढ़ा। एक बार जब रोशनी के दायरे दाएं जानिब को जाने के बाद वापस बाएं जानिब को आते हुए उसके सामने से गुजर गए तो शेर खान कोहनियों के बल बड़ी तेजी से रेंगता हुआ सर्च लाइट की जद से बाहर निकल गया। चांद गुरूब हो चुका था। सामने वीरान मंदिर था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कमांडो शेर खान ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि अब तक रिसर्च सेंटर की आर्मी सिक्योरिटी कमांडो बटालियन को डॉक्टर पिल्लाई के कत्ल का इल्म हो चुका होगा और बहुत जल्द फौज इस सारे इलाके की नाकाबंदी कर लेगी। चुनाचे वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इस इलाके से निकल जाना चाहता था। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस जा रहा था। दौड़ते हुए उसने मैदान उबूर कर लिया। सामने जमीन से ऊंचाई पर रेलवे लाइन गुजरती थी। उसे उसी रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचना था। रेलवे लाइन भी रात की तारीकी में डूबी हुई थी। जंगल की तरफ से फायरिंग की आवाजें अब बंद हो गई थीं। फौज के कमांडो दस्ते और इंटेलिजेंस वाले शेर खान और शाहिद अली की तलाश में निकल आए होंगे। वो रेलवे लाइन के साथ काफी तेज रफ्तारी से चला जा रहा था। उसकी पनाहगाह तक का फासला काफी तवील था, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला था। वो पैदल चलकर या दौड़कर तय नहीं हो सकता था। शेर खान यही सोच रहा था कि अगर वो किसी छोटे मज़ाफ़ाती स्टेशन तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि उसे कोई गाड़ी मिल जाए जो मजूरा शहर की तरफ जा रही हो। मजूरा शहर को मदुरा और मदुराई भी कहा जाता है। दस्ती बम अभी तक शेर खान की जेब में थे। स्टेन गन भी उसके पास ही थी।
ये असलहा उसे किसी भी जगह पुलिस के हाथों पकड़वा सकता था। चुनाचे उससे वक्ती तौर पर निजात हासिल करनी बहुत जरूरी थी।